हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आई एम रविंद्र। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। फिर भी एक तरह से रिवीजन है, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट आपके पास नहीं है, कुछ कंसेप्ट हो सकता है ऐड भी हो जाए आपके लिए। सो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करें और इससे प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके कितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बनने चाहिए आपको। तो ये आप करते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो बात करते हैं प्रेशर की। जो प्रेशर होता है बेटा क्या होता है, ये प्रेशर की बात किया था मैंने। प्रेशर आपके पास होता है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है। तो ये प्रेशर किसी भी आप बॉडी ले लोगे, कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लिया। अब उस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए और इस पे लगने वाला फोर्स डी एफ। सो तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो डी पी हो जाएगा आपके पास डी एफ अपॉन डी ए, ठीक है। डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी ए। छोटा सा फोर्स, छोटे से आपके पास एरिया में लग रहा है, इसी को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ बाई ए। क्या हो जाएगा, एफ बाई ए। यही हो गया प्रेशर। क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो फ्लूइड की बात करेंगे, यहाँ फ्लूइड की प्रेशर की बात करेंगे। इसके बाद पास्कल लॉ पढ़ेंगे, पास्कल लॉ क्या होता है और क्या स्टेटमेंट देता है वहाँ पे देखेंगे। तो प्रेशर के बारे में देख रहे हैं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्कल। तो अच्छा, यहाँ से अगर आपके पास ये आपके पास क्या प्रेशर यूनिट आ गई, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये हो गया। तो हमें पता है। तो यहाँ से एक चीज़ और मिलेगा आपके पास, जो प्रेशर होता है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन से होते हैं, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता, मैग्नीट्यूड। तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इट्स हैव क्या, मैग्नीट्यूड, इट्स हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं है पर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कितना वो है, क्या बोलते हैं उसकी, आप स्केलिंग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 पास्कल, तो ये सब क्या आपके पास मैग्नीट्यूड है। पर डायरेक्शन की बात करेंगे, इससे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। सो इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सा लेते हैं। अब आपके पास दो चीज़ें डिफरेंस आते हैं। एग्जामिनर आपसे दो चीज़ें पूछता है कि आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो एग्जाम आपके लिए बेटा, एग्जामिनर आपके पास बहुत ही शातिर होता है। वो आपसे पूछेगा कि बताओ स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो छोटा सा एक लेते हैं प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। कहोगे सर स्ट्रेस का भी यूनिट होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या पास्कल। स्ट्रेस भी होता है आपके पास सिग्मा, वो भी होता है एफ बाई ए, ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को भी बोलते हैं पास्कल। तो सब कुछ तो सेम है, पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर, दोनों के यूनिट सेम आ रहा है। क्यों ना प्रेशर को स्ट्रेस बोल दें, क्यों ना स्ट्रेस को प्रेशर बोल दें। ये आपके पास तमाम तरह के कन्फ्यूजन आएंगे दिमाग में कि सर करना क्या है आपके पास, ठीक है। तो देखो इसको कॉन्सेप्ट को दूर कर लेते हैं। अभी क्या है, जैसे मान लो आपने किसी बार, या देखो जो स्ट्रेस होता है किसी बार या आपके पास सॉलिड बॉडी पर लगाया गया फोर्स होता है। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया है एफ और यहाँ भी फोर्स लगाया एफ, ठीक है। तो स्ट्रेस ये कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन बार, किसी आदमी के आप सब्जेक्ट पे बॉडी पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसके इंटरनल पोर्शन में, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे इस सेक्शन में कहीं ना कहीं इसका एरिया ऐसे टाइप में होगा, इसका एरिया इस टाइप में होगा। तो इस पे लगाया गया रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, यहीं से कट कर लिया। क्या किया, यहीं से कट कर लिया। एज्यूम करो कट नहीं किया है, एज्यूम करो, काल्पनिक चीजें हैं, एज्यूम करो कट कर लिया आपने। तो अगर मान लो कट नहीं करा है तो यहाँ पे भी कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है भाई, कहीं भी जाओगे फोर्स नहीं है क्योंकि स्टेबल है। इसका मतलब जितना इधर फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स इस पे लग रहा होगा।
तभी तो वो स्टेबल है। जैसे मैं मान लो खींचूं, इसके बीच में कहीं पॉइंट पे लूंगा तो इस पर कहीं ना कहीं फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर इतना बराबर, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो वही आपके पास ये सेक्शन पे ले लिया और किसी सेक्शन पे लेके इस पे हम देख रहे हैं इस पे इतने फोर्स लग रहे हैं इसके सेक्शन पे, तो ये एरिया इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और इस पे लगाया गया फोर्स, इस पे लगाया गया फोर्स, इसे बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। रजिस्ट कर रहा है ना, रजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो किसी पे लगाया गया रेजिस्टेंस अपॉन एरिया, वही आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। सो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या हो जाएगा? वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे आप रेजिस्टेंस फोर्स को देख रहे हैं, समझे? जैसे मान लो ऐसे एक बार है, ये बार है, और इस पे क्या है, आपने काट दिया, तो ऐसे सरफेस एरिया दिखेगा आपको। तो ये डी आपके पास ये एरिया हो जाएगा, इस पे लगाया गया फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो मान लो फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ बाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इस पे स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, वो बोलेंगे स्ट्रेस। तो आपको समझ में आया स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है? इंटरनल फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस, रजिस्ट कर रहा है ना भाई, ये कह रहा है फोर्स इधर आओ, लेकिन कह रहा है कि मैं नहीं मैं चिपका के रखूंगा। तो एक तरह से कहा जाए दो पॉइंट को रजिस्ट कर रहा है आपके पास, तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्या हो जाएगा? एरिया। और ये क्या होता है? सिंपल सा, आपने फ्लूइड पे प्रेशर लगाया, मान लो आपने बीकर में पानी भरा है, यहाँ पे पानी भरा है, तो मान लो इस पे देखा आपने, तो इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा, तो आपके पास कहोगे सर नॉर्मल फोर्स जिस पे लगा और ये एरिया जिस एरिया पे आपने लगाया, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, इसे एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। देखो बाहर से लग रहा है, कोई नहीं है ना जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? प्रेशर। सो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी होता है और ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी वो होता है जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? डायरेक्शन हो, और प्लेन एरिया भी हो, एरिया डिसाइड हो किस पे लग रहा है, वो चीज़ें होंगी। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब क्या आपके पास टेंसर क्वांटिटी है, बाकी प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों में आपके पास डिफरेंस हो गया। आगे चलते हैं। तो प्रेशर की बात कर रहे थे बच्चों, तो प्रेशर की बात कर रहे थे। प्रेशर के लिए हमने यूनिट देखा था कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक मतलब जो हमारे वायुमंडल में प्रेशर लग रहे हैं वो प्रेशर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 1.01325 इंटू 10⁵ क्या? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक है, मैंने बोला था कि ये बहुत ही जरूरी है, इसे आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट पता है आपके पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी होती है 1 पास्कल के बराबर। क्या पता है आप लोगों को? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास होता है। ओके, एक और यूनिट होती है 1 बार। क्या होता है? 1 बार के पावर होती है 10⁵ क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? 10⁵ पास्कल हो गया, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास एक यूनिट आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं बच्चे यहां पर, चलो इतनी कंसेप्ट आपके प्रेशर से की हो गया। अब आपके किलो प्रेशर किलो पास्कल में चेंज करना हो तो कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 1 बार इक्वल टू, आपने कहा सर 1 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 किलो पास्कल। ठीक है, यहां से 10⁵ बार या 10⁵ के किलो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई ये तो चीजें आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है आपके पास कोई फार्मूला है, आपको इसको ब्रेक करना है, किलो में लिखना है, मेगा में लिखना है, जो भी लिखना है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपसे प्रेशर पूछा गया तो वो होता है आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने सबको पढ़ा है। अब आपके पास हेड के टर्म में पूछूं, क्या पूछूं? हेड के टर्म में प्रेशर बताओ कितना होगा, वाटर का और मरकरी का। ठीक है, तो वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है आपके पास 10.3 मीटर। कितना होता है वाटर के लिए? ऑफ वाटर
भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 10.3 मीटर, ठीक है, वाटर। नहीं समझे आप कैसे निकाले हैं? कि निकाला ये गया है कि इसमें क्या किया है कि आपने बार ले लिया है और इसमें पानी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? पानी भरी हुई है। और यहीं एक ग्लास का ट्यूब डाल दिए इसमें, तो ये हाइट तक पानी चढ़ेगी। वो हाइट अगर ये वाटर भरा हुआ है, इसमें किसका भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, तो वो जाएगा 10.3 मीटर तक हाइट तक। यहाँ से इस बेस ऑफ वाटर से 10.3 मीटर तक आपके पास वो चला जाएगा, 10.3 मीटर। तो एक एटमॉस्फेरिक बराबर हो जाएगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर। वाटर का मतलब समझ ले कि ग्लास में क्या भरा हुआ है? वाटर। अगर मरकरी के रिस्पेक्ट में देखें, अगर इसमें Hg डाल दें, इसमें अगर Hg डाल दें, मरकरी डाल दें, तो वो कितना सेंटीमीटर में जाएगा? वो जाएगा 760 mm तक जाएगा ऑफ Hg, ऑफ Hg। तो ये मरकरी के कहां तक जाएगा? 760 mm तक जाएगा आपके पास। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। नहीं तो करके देख लेंगे, आपके पास सब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ से कैसे करेंगे? प्रेशर आपको पता है, प्रेशर बराबर क्या करते हैं? रो जी एच कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको वाटर दिया तो डेंसिटी वाटर का ले लेंगे। वाटर निकालना तो डेंसिटी किसका लेंगे? वाटर का। और आपके पास जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हो गई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास दिया है 10 अगर पास्कल में लेना है या 10⁵ के लेना है तो इसको सॉल्व करिएगा। यहीं से हाइट निकालेंगे, इतना आ जाएगा 10.3। नहीं तो घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास खुद आंसर निकलने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नोट ले लीजिए, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है हमको। कैसे निकालेंगे? P = रो जी एच। ये वाटर का हाइट निकालने के लिए यहाँ पर वाटर की डेंसिटी रखना पड़ेगा। प्रेशर आपको दिया है 1 एटमॉस्फेरिक पेयर, ये यूनिवर्सल होता है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। एज ए आपके पास कोई भी स्टूडेंट हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इतना तो प्रेशर आपको याद होना चाहिए कि एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है और एक बराबर कितना पास्कल होता है, आपके पास ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देख लेंगे और यहाँ से वाटर निकालेंगे। डेंसिटी आप मरकरी निकालना है तो डेंसिटी रखिए, जी रखिए, हाइट आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रही आपके पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास अलग अलग चीजें हो गई आपके पास, कैसे निकालते हैं प्रेशर। ये कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लगे हाथ अभी कर लेते हैं थोड़ा सा बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का नाम सुना है आप लोगों ने? बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर नापता है। कौन सा प्रेशर नापता है? हाँ, ये मेजर करता है आपके पास, मेजर या मापता क्या है आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आप एटमॉस्फेयर में आपका प्रेशर है वो मेजर करता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कैसे मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का सेम कॉन्सेप्ट यही होता है। एक बार लिया, इसमें मरकरी डाला हूं। क्या डाला हूं? मरकरी। मरकरी समझते हो क्या होता है? पारा। पारा को क्या बोलते हैं? सिंबल Hg। हाँ, तो इसको मैं इसमें डाल दिया हूं और यहीं पे एक बीकर लगा दिया हूं, नली से पतली सी पीजोमेट्री ऐसे। अब इसमें आप कुछ हाइट जाएगा और यहां पर वैक्यूम रखते हैं। क्या रखते हैं? यहां पर वैक्यूम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा पूरा वैक्यूम है। जब आपके पास ये हाइट मेजर करना है कि नहीं करना है? ये हाइट मेजर करना है, कुछ हाइट तक जा रहा है ये। तो अब क्या करेंगे? इस वैक्यूम का अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करूं, ये पानी वाला पोर्शन है, Hg वाला पोर्शन, तो यहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में प्रेशर हमेशा 0। तो यहाँ से प्रेशर लगेगा इसके सफरे पे, यहाँ पर क्या लगेगा? ऐसे ऐसे प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लगेगा? यही प्रेशर मेजर करेगा। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करेगा आपके पास, वो रो जी एच आपके पास, ये आपके पास जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास रो किसका डेंसिटी हो जाएगा? Hg का हो जाएगा। जी आपको पता है, ये हाइट कितना आपके पास गया है वहां से मेजर कर लेंगे, इसके पास पता चल जाएगा कितना हाई प्रेशर है, उसमें अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हाँ, 760 mm Hg कितना जाता है? 760। हाइट जो जाती है आपके पास 760 mm
Hg। तो प्रेशर निकाल लेंगे, ये आपके पास बैरोमीटर हो गया। अब आपसे पूछता है इसकी बताओ जो मरकरी डालते हैं इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मरकरी जो डालेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मरकरी की प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि हाई डेंसिटी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेंसिटी जो होगा आपके पास मरकरी का, वो इसीलिए मरकरी रखते हैं ना। मरकरी का डेंसिटी क्या है 13.6, यानी कि क्या 13600, 13600, ठीक है, इतना होता है, बताया था कल। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, डेंसिटी निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना केजी पर मीटर क्यूब, इतना केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी किसका डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगी मरकरी का। मरकरी का हाई डेंसिटी है तो हाई डेंसिटी मटेरियल यूज करेंगे, तो मरकरी के लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आपसे बैरोमीटर में पूछता है कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे तो आप बोलेंगे मरकरी, ठीक है। और क्या पूछता है, क्या मेजर करता है, तो आप क्या बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पूछेगा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, आप बोलोगे हाई डेंसिटी। और क्या होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बताया था ना मैंने कल, पानी गर्म किया था, ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, वेपर प्रेशर। तो ये हो जाएगा लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। ये दो कंडीशन बहुत ही मस्ट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे ऑप्शन में दोनों दिया होगा तो क्या करेंगे हम, हाँ हाई डेंसिटी को टिक करेंगे। क्या करेंगे, हाई डेंसिटी को टिक करेंगे। मेन आपके पास कंडीशन होना चाहिए हाई डेंसिटी। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो ठीक है एक साथ, अगर नहीं दिया हो तो ये भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया हो तो ये भी इस पर टिक कर देंगे, ये नहीं दिया होगा तो, अगर ये दिया होगा तो इस पर टिक करेंगे। समझ आइए। तो ये आपके पास किससे रिलेटेड हो गई, बैरोमीटर से कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास यूज करने के लिए। समझ में आया। अब चलते हैं पास्कल लॉ की तरफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल का नाम सुना है आप लोगों ने, कोई रिश्तेदार लगते हैं आप लोग के हैं, अच्छा दूर के हैं एकदम, क्या है दोस्त हैं, अच्छा चलिए दोस्ती बनाते हैं इनसे। पास्कल लॉ से कैसे बनाएंगे दोस्ती। तो पास्कल लॉ नाम सुने होंगे, पास्कल लॉ ही प्रेशर को डिराइव किया है, प्रेशर का यूनिट पास्कल लिख दिया है, ठीक है। तो पास्कल लॉ यह कहता है कि अगर फ्लूइड रेस्ट में हो, कैसा हो, और इनकम्प्रेसिबल हो, कैसा हो, मतलब कि कंप्रेस ना हो, डेंसिटी क्या हो सेम हो। तो फ्लूइड अगर रेस्ट में हो तो प्रेशर एट एनी पॉइंट, कहीं पे जाकर प्रेशर देखोगे तो वहां के प्रेशर का डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में देखोगे हर जगह का प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ में आया। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि इफ, यदि फ्लूइड कैसा हो, रेस्ट में हो, इफ फ्लूइड इज रेस्ट, रेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक। क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टैटिक। इफ फ्लूइड इज रेस्ट, इज इन रेस्ट, समझ में आया। इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट या स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, प्रेशर एट एंड इनकम्प्रेसिबल, लिख लो एट इन कंप्रेसिबल। सो प्रेशर एट एनी पॉइंट, या किसी कहीं भी जाके क्या ले लो, कहीं पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट या एनी वेयर, ठीक है, प्रेशर एट एनी पॉइंट या एनी वेयर, द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहां पे, तो हिंदी में सुनो, अगर क्या फ्लूइड रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब क्या, रुका हुआ फ्लूइड, हिल नहीं रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है लेयर बाई लेयर, पूरा पूरा फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में हो और इनकम्प्रेसिबल हो, कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल हो, तो किसी भी पॉइंट पे जाके हम प्रेशर को देखेंगे वहां पर, तो वहां पे सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चलो इतना बच्चे आप लोग को आ गया होगा। तो जैसे एक बीकर ले लिया आपने, इसमें पानी भर दिया, क्या भर दिया,
पानी भर दिया। आपका मन पसंद है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही क्या लेंगे, ग्लास का वाटर, क्या लेंगे, ग्लास लेंगे, वो भी शीशे का, उसमें पानी भर दिया। दिखना भी चाहिए आप लोग को, नहीं तो आपने क्या कहा, दो लोग आए कहने कि भैया हम क्या करेंगे, इस कोने जाके पॉइंट ले लिए, ठीक है, और एक बंदा आया यहाँ पर कह रहा नहीं हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, बीच में कहीं यहाँ ले लिए। और तीसरा बंदा आया कह रहा कि अरे ऐसा थोड़ी है, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग गया आपने। तो इस पे देखा, इस पे क्या देखा इन्होंने, इस पे देखा कि प्रेशर जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, कुछ प्रेशर वाई डायरेक्शन में है और कुछ प्रेशर जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। प्रेशर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं लो ये लो, आपकी इच्छा, लो 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 लो, कोई भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में क्या हो गया आपके पास पूरे। तो आपने क्या किया कि यहाँ का प्रेशर मैं अगर 3 एक्सिस लेता हूं तो आपको मिलेगा Px बराबर Py बराबर Pz बराबर P, आपको प्रेशर मिल गया, ठीक है। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में, किसी पॉइंट पर, वहां पर रुक गया हूं मैं, किसी पॉइंट पर यहाँ पर गया, इस पे देखा, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या मिल रहा है आपके, सेम मिल रहा है। तो यहाँ भी प्रेशर ऐसे हर डायरेक्शन से मिलना चाहिए और यहाँ भी सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो भी प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ में आया। तो ये कंसेप्ट था पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ा है भाई। पास्कल लॉ को एप्लीकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन, तो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं। किसमें यूज होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में। जैसे आपको हाइड्रोलिक से कार को लिफ्ट कराना है, उठाना है, पंचर हो जाती है ना कार, तो क्या करते हैं, आपने हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया, यूं कर दिया, अपटाक से वो उठ गया हाइड्रोलिक सिस्टम। वो पास्कल लॉ पे क्या करते हैं, वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ऐसे तमाम से एग्जाम्पल है आपके पास जो उस पर वर्क करते हैं पास्कल लॉ पे। तो यहीं पे लिख ले 2 एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। बाकी और बुक से देख लेना आप लोग। हाइड्रोलिक ब्रेक, रैम, हाइड्रोलिक रैम, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये सब आपके पास, हाइड्रोलिक हैमर, तो ये सब किस में यूज करते हैं आप लोग, किस में यूज करते हैं, पास्कल लॉ पे जनरली आपके पास एप्लीकेशन है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यहाँ हम याद रखेंगे। समझ में आया चीजें, पास्कल लॉ समझ में आ गया। पास्कल लॉ अब लगा कि रिश्तेदार हो गए अपने, क्यों लिख रहे हो क्या आप, ठीक है। तो पास्कल लॉ होने के बाद अब आता है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, वेरिएशन ऑफ हाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हाइट के बाद, हाइट से कितना प्रेशर आपके पास वेरिएशन होता है आपको निकालना होगा। तो वहां पे देखते हैं कैसे प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है किसी हाइट पर, इन चीज़ों को हम देखते हैं। चलें आगे। अब वीडियो देखना ना, हमारा वीडियो रिकॉर्डेड है, पता है ना इनको, यूट्यूब चैनल, तो उस पर आप क्या करना है, वीडियो खोलना, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जैसे 1 घंटे का क्लास होगा, 1 घंटे में आप जो आप लगे उसको लेक्चर पॉज करके करना, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व करना अपने मन से, तो पॉज करना, उसको सॉल्व करना। इससे आपका कॉन्सेप्ट और बेटर बनता जाएगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई होती है ना, तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। क्योंकि आप अभी पढ़ के जाओगे, छोड़ दोगे, तो क्या होगा, 1 महीने बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे चीज़ें, क्या पढ़ाया गया था, कैसे नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आप साथ साथ करोगे, अपना नोट्स बनाते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके में जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दोगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएंगी, और एक साथ वर्क डन ऐसा मिल जाएगा कि आपके साथ एग्जाम भी निकल जाएगा
और टाइम भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप कर पाएंगे क्वेश्चन को एक साथ असेंबल कर पाएंगे, दोनों छूट जाएगा। तो आप वीडियो 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, 240 किस पे लगाएंगे पिक्सल पे, आपके पास ज़्यादा भी डेटा नहीं खाएगा, आराम से 300-400 MB में आपका पूरा निपट जाएगा। अब बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन ड्यू किससे, हाइट के कारण। हाइट से कितना प्रेशर वेरिएशन होता है वो दिखना है आपके पास। तो आप हेडिंग डाल लो, क्या होगा, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू हाइट। अब हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन होगा, कैसे होगा ये निकालना है। तो इस पे अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो आपके सीधे सीधे रिजल्ट जो आता है आपके पास देखते हैं। तो मैंने आपके पास 3 एक्सिस ले लिया, तो मान लिया आपके पास 2 एक्सिस ऐसे है, अभी 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आपके पास गिवन है, ठीक है। तो एक आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया, ये इसकी हाइट है आपके पास h, और इसकी जो आपके पास गिवन है हाइट। तो कहने का मतलब है कि हाइट के साथ जो प्रेशर होता है आपके पास वो वेरी करता है रो जी एच, ठीक है। कब कब जब हम नीचे आएंगे तब, कब आएगा, नीचे आएंगे तब। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप क्या हो, यहाँ पर हो, क्या हो, यहाँ पर हो, आप यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, बैठ गए मस्ती से, और कुछ खंबा है, ये हाइट h मीटर हाइट है आपके पास, खंबा है। तो कहेंगे यहाँ पे सपोज आपके प्रेशर P0 है, क्या नॉट है, P0 है, आपके पास कुछ प्रेशर है मान लो आपके पास जो लग रहा है। आपने क्या किया, बहुत शरारती बच्चे हो, कहेंगे सर मैं इस पे से कूदूंगा, जमीन पे आऊंगा, ग्राउंड पे, किस पे आऊंगा, ग्राउंड पे आऊंगा। तो आपने क्या किया, h हाइट से कूद गए, और कूद गए तो आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, समझा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से h हाइट तक आने में आपके पास प्रेशर जो चेंज हुआ वो हो जाएगा रो जी एच, क्या हो जाएगा, रो जी एच। कहने का मतलब है सर अगर हम नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में जा रहा है, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या जा रहा है आपके पास, पॉजिटिव में जा रहा है, वो भी रो जी एच। रो डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटी है, एच आपके पास हाइट है, जितना हाइट आपके पास क्या है गिवन है, ठीक है। तो वो आपके पास, तब कहेंगे सर यहाँ का प्रेशर कितना होगा, क्या रो जी एच होगा, नहीं, रो जी एच क्यों होगा, रो जी एच तो आपने यहाँ से यहाँ तक प्रेशर गेन किया, पर इनिशियल प्रेशर आपके पास ये था, तो फाइनल प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा P0 पहले था, अब रो जी एच आपके पास गेन हुआ है। देखो कितना का इंक्रीज कर गया आपके पास, यही तो रो जी एच का इंक्रीज कर गया। P0 तो आपके पास पहले ही था, कितना इंक्रीज कर गया, प्लस का रो जी एच। इसका मतलब सर हाइट से नीचे आएंगे तो उतना प्रेशर हमारे में ऐड होता जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता है, P0 की जगह P0 होता तो रो जी एच आपके पास क्या होता, आपके पास यहाँ मिल जाता। तो आपने कहा सर P0 पहले था हमारे पास, तो कितना इंक्रीज कर गया आपके पास, वही जितना हाइट आप नीचे आ गए उतना ही क्या किया, ये प्रेशर इंक्रीज कर गया। इसका मतलब सर यस कि आपके पास प्रेशर किस पे कर रहा है, सिर्फ वेरी ओनली एंड ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में, ओनली एंड ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब आपके पास ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे ऐसे सिंपल ये, ठीक है, उसमें प्रेशर होगा। तो क्या एक बंदा ऐसे कूद गया, ऐसे कूद गया, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कहेगा नहीं हम क्या करेंगे, दौड़ के कूदेंगे, यहाँ कूद गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। क्यों, क्योंकि हाइट कितना कवर किया, ये भी तो एच हाइट है, एच हाइट है। तो कहने का मतलब है अगर P0 P1 मान लो यहाँ पर, यहाँ का प्रेशर है तो हर जगह हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम होगा। हॉरिजॉन्टल में नहीं चेंज होने वाला, सिर्फ वर्टिकल में चेंज होगा, कितना होगा, रो जी एच। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वही रहेगा, पर किस में चेंज होगा, वर्टिकल में चेंज होगा, वो भी रो जी एच से चेंज हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे सबूत मिला हुआ, देखो P0 पहले का प्रेशर था, कितना चेंज हुआ, रो जी एच आपके पास ऐड हो गया, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर ये भी यहीं का होगा हॉरिजॉन्टल में, यहीं का ये भी होगा, 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 यहाँ का
तो कहीं भी हॉरिजॉन्टल में जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा प्रेशर यहाँ कितना है, मान लिया जाए पी नॉट है, तो मैं यहाँ आ गया, फिर कितना हो गया, पी नॉट आ गया, यहाँ आ गया तभी क्या हो, पी नॉट हो गया, फिर यहाँ भाग गया, कितना हो गया, पी नॉट हो गया। अब यहीं एक मंजिल से कूद जाऊँ तो हाइट निकाल लो बिल्डिंग का, कितना हो गया, तो पी नॉट में क्या जोड़ दूंगा, ये हाइट, रो जी इंटू हाइट। समझ आया चाहिए, तो वो आपके पास प्रेशर हो जाएगा, मैं हाइट, और यही ऊपर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही ऊपर आएगा तो माइनस रो जी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सर प्रेशर का वेरिएशन ऊपर से नीचे तक होगा सिर्फ, तो कैसे होगा, देखो नीचे आने पर, यहाँ पर लिखोगे नीचे आने पर, ठीक है, नीचे आने पर मतलब डाउन में आने पर, ठीक है, प्रेशर P प्लस का रो जी एच हो जाता है, ठीक है, प्लस का रो जी एच हो जाता है। चलो अगर ऊपर जाएंगे तो, ठीक है, ऊपर जाने पर माइनस का रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जाने का प्रेशर घट रहा है, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस का रो जी एच हो जाएगा, और नीचे आने पर प्रेशर घट रहा है। तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए, करें। चलो अब आपसे पूछा गया बच्चों कि आपके पास एक सिंपल सा मैं बोल दूं ये पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ है, मौसम आ गया ना, हाँ ये पेड़ है आपके पास। तो अब ये पेड़ है, तो कहा गया कि यहाँ का जो प्रेशर है, कहाँ का प्रेशर, जहाँ रूट का, जब नीचे जड़ का, जहाँ पर लोग खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ का प्रेशर है, कितना प्रेशर है, मान लो P1 है, कितना है, P1 है। तो एक बंदा इस पे पेड़ पर चढ़ा और पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गया, एकदम देख रहा है शहर का नज़ारा, ठीक है, पेड़ पर चढ़कर। अब उसकी हाइट, यहाँ से हाइट है आपके पास h हाइट है, मान लो h1 हाइट है, मान लो h1, ठीक है। तो अब बता सकते हो इसका प्रेशर कितना होगा, ये बताओ, P2 का प्रेशर कितना होगा, ये बताना है आपको। P2 का प्रेशर कितना होगा ये बताना है आपको, बताओ कितना होगा। तो बताओ ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, भाई ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने का मतलब P2 जो प्रेशर होगा, क्या P1 पहले प्रेशर यहां था, P1 तो प्रेशर यहां पे था, लेकिन हाइट कितना गए, h1 गए, तो ऊपर जाने पर माइनस रो जी h1 आपके पास यहां पे हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। और एक बंदा यहीं से चढ़ा, कह रहा नहीं हम यहां पे जाएंगे, तीनों ने कहा P3 है, ठीक है। अब आपने कहा है कि यहां से H2 हाइट है ये वाला, अब बताओ इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P3 बराबर P1 तो इनिशियल प्रेशर यहां का था, चढ़ा कितना हाइट H2, कितना घटा दें, ऊपर गया रो जी H3, ठीक है, ये हो गया। चलो एक ऐसे ही आपके पास टावर है, क्या है, टावर है, मान लिया आपने क्या किया, टावर पे ऐसे टावर है, आपने क्या किया है, पैराशूट उठाया, क्या उठाया, पैराशूट उठाया, ऐसे आपने क्या किया, छलांग लगा दिया और कूदते कूदते आप यहां से होते होते यहाँ पे जमीन पे पहुंच गए। जिंदा रखना है ना, मरना इसको थोड़ी है, इसलिए पैराशूट लगा दिया। यानी ऐसे कूद जाता तो क्या होता है, कह जाता खतानी खत्म हो जाता ना। तो इन्होंने पैराशूट लगाया है, यहाँ पे आके पहुंच गया, ये हाइट h है, यहाँ का प्रेशर इनका था, कितना था, ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कितना था, या P0 मान लो अभी,
पी नॉट है, क्या है, पी नॉट है। तो अब बताओ यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पूछा तो भाई यहाँ से नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया, इनिशियल प्रेशर कितना है इसके पास, इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट। भाई नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी एच, तो बढ़ेगा रो जी एच से बढ़ जाएगा, यही प्रेशर हो जाएगा यहाँ का फाइनल प्रेशर। मान यहाँ का फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी फाइनल। ठीक है, मतलब नीचे आने पर प्रेशर बढ़ गया, ऊपर जाने पर प्रेशर घट गया। कंसेप्ट समझ में आया। तो ये आपके पास पूरा पूरा प्रेशर कंसेप्ट है। इसको यूज करेंगे कहाँ पर, बैरोमीटर, बैरोमीटर तो पढ़ चुके हैं हम लोग, डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, और हर जगह यूज होंगे आपके पास इस कंसेप्ट का यूज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। और इसके बाद सिंपल सा आपके पास प्रेशर को मेजरमेंट डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो आपका जो नया आपके पास टॉपिक आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ऐसा कौन कौन सा डिवाइस है, उपकरण है जो प्रेशर को क्या मेजर करता है, मापता है, वो बताना है आपको ऐसे। ठीक है, तो प्रेशर मैनेजमेंट डिवाइस को आगे जनरली हम लोग कितने भाग में बांट दिया गया है, 3 भागों में। पहला हम लोगों ने पढ़ चुका हूं, बैरोमीटर। भाई बैरोमीटर भी प्रेशर नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, और क्या था आपके पास, ये मैकेनिकल गाज, मैकेनिकल गाज, ये था आपके पास ये। तो बैरोमीटर पढ़ चुका हूँ, मैनोमीटर, मैनोमीटर वो होते हैं जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब देखा है आपने, ऐसे केमिस्ट्री में किया होगा आपने। ठीक है, पानी भर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, समझ में आ चीज़ें। तो छोटे छोटे ट्यूब होते हैं इसमें। और मैकेनिकल गेज, ये आपके पास मशीन होते हैं। ठीक है, इसको मेजर करते हैं। तो ये बाद की बात है, पहले आपके पास ये है, ये पढ़ चुके हैं। मैनोमीटर पढ़ना है आपके लिए, मैनोमीटर के लिए इसमें से आपके पास सिंपल मैनोमीटर बात करेंगे और डिफरेंशियल मैनोमीटर बात करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल मैनोमीटर, बहुत ही सिंपल बात करेंगे इसमें, सिंपल मैनोमीटर। और यहां पे जो बात कर रहे हैं यहां पर डिफरेंशियल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, टफ नाम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैनोमीटर आप सुना होगा, जो पाइप होते हैं, कांच की पाइप, छोटी छोटी पाइप जो होती हैं ना, जो पाइप के अंदर डाली जाती हैं, वो आपके पास क्या है, मैनोमीटर। ठीक है, और इसमें आपका सिंपल मैनोमीटर हो जाएगा, एक डिफरेंशियल हो जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब हो गया कि 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस। भाई डिफरेंशियल कब कर सकते हैं, जब 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना होगा प्रेशर का, जैसे मान लो यहाँ प्रेशर यहाँ पकड़ा हूँ, एक यहाँ पकड़ा हूँ, अब बताओ दोनों हाइट नीचे से ऊपर देखो चेंज हो गया ना, हो गया। अब बताओ दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, दोनों का हाइट बताओ, तो प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। तो वहाँ डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करेंगे, जहाँ अलग अलग हाइट आ जाएगी। मान लो छत का प्रेशर पी नॉट है, ये आपके पास कुछ हाइट होगा, एक नीचे कुछ हाइट होगा, दोनों का हाइट वेरिएशन आ गया ना। तो यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे, जहाँ जहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग, दो प्रेशर, 2 जगह का प्रेशर निकालना होगा। सिंपल मैनोमीटर किसी एक मैनोमीटर किसी एक जगह प्रेशर निकालना होगा, एक जगह पूरा एटमॉस्फेयर में खुला रहेगा, क्या रहेगा, खुलता रहेगा, पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में एक का निकालना पड़ेगा, बाकी सब खुला रहेगा। इसमें आपके पास क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, पीजोमीटर, पीजोमीटर। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप सब नाम याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है। यू ट्यूब, कौन सा यू ट्यूब, जो देखते हो नहीं वो नहीं, ऐसे यू ट्यूब मैनोमीटर। और कौन सा होता है, सिंपल कॉलम, सिंपल कॉलम। ठीक है,
डिफरेंशियल में आते हैं आपके पास 2 पीजोमीटर, देखो पीजोमीटर हो गया, U2 मैनोमीटर हो गया, सिंपल कॉलम आपके पास क्या हो जाएगा, मैनोमीटर हो गया। इसमें क्या क्या आते हैं, डिफरेंशियल में क्या क्या आएंगे, 2 पीजोमीटर, 2 पीजोमीटर होगा आपके पास, 2 पीजोमीटर भाई, सही है ना। और सेकेंड जो होगा आपके पास कैसा होगा, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, बताएंगे इसको, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऐसे पलट के रख दोगे, ऐसे क्या रख दोगे, पलट के ऐसे रख देंगे, U2 मैनोमीटर, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, ठीक है। और था U2 डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर, मैनोमीटर ये हो जाएगा मैनोमीटर, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर, बाकी आप बाद में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है और इस पे से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ों को लेकर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। करें, हो गया। तो 3 भागों में डिसाइड करेंगे, बैरोमीटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मैनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद सिंपल मैनोमीटर पढ़ेंगे, पीजोमीट्री पढ़ेंगे और U2 मैनोमीटर पढ़ेंगे सिंपल, और ये आपके पास पढ़ रहे हैं। हो गया। अब आते हैं पीजोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। पीजोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर नाम सुना है, पीजो 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 ना, पीजोमीटर। तो ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉल प्रेशर मेजर करता है, क्या करता है, ठीक है, मेजर या मापता क्या आपके पास, मेजर वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन पाइप, ठीक है, या ट्यूब। आपके पास कहता है बहुत ही वेरी स्मॉल प्रेशर, समझ आया, छोटा सा प्रेशर को, बहुत ही छोटा छोटा प्रेशर को नापेगा आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पर, बहुत बार पूछा गया आपसे, बहुत एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया आपसे, बहुत ही क्या करता है, पीजोमीटर वेरी स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट करता है आपके पास। और कैसा करता है, स्मॉल तो करता है एंड पॉजिटिव प्रेशर, ऐसा निगेटिव प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करता है, ये भी याद रखना, पॉजिटिव प्रेशर है, जो प्रेशर मेजर करता है प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या मेजर नहीं करेगा ये, गैस का, बिल्कुल सही है, ठीक है। डू नॉट मेजर, यहां पे इन्वर्टर का लिखो गैस प्रेशर, ये सिर्फ लिक्विड को प्रेशर को मेजर करेगा, गैस को प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा, ओनली लिक्विड को मेजर करेगा, यानी पानी हुआ, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस टाइप करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, गैस हो गया, एयर हो गया, इसे मेजर नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पीजोमीटर, तो पीजोमीटर क्या होता है भैया, पीजोमीटर बेसिकली क्या होता है, ऐसी ट्यूब होती है, बाकी क्या होता है देखो, ऐसे मान लिया जाए, क्या हो गया आपके पास, ये बीकर हो गया, क्या हो गया, एक बीकर हो गया, यहीं से क्या किया आपने, यहीं से पाइप निकाल दिया,
और इसकी हाइट को क्या किया, मेजर कर लिया ऐसे, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी चला जाएगा पानी, तो चला गया पानी। तो ये आपके पास मान लो पानी यहाँ तक भर गया आपके पास, यहीं तक रखो, यहीं तक, तो एच हाइट तक गया आपके पास। तो ये मेजर कर लेंगे हाइट कितना है, वहाँ आपके पास प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपके पास क्या होगा, ऐसे नली होगी, बड़े कांच से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे इसका प्रेशर निकालना कैसे नापेंगे, एक छोटी सी पाइप जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। उसके बगल से जोड़ दो, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेशर, ठीक है। जैसे आपके पास इस तरह से बर्तन मिलेंगे, इसको क्या करोगे, इसको पानी में डाल दो, ठीक है। इसमें भी पानी भरा है कुछ, तो हो सकता है पानी इसके ऊपर चला जाए इतना। इससे कितना ऊपर गया हाइट वो निकाल लो, इसके अंदर कितना प्रेशर आ जाएगा पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्रेशर सेम होगा इसके प्रेशर के, तो यही तो आपके पास हाइट आ गया, तो यही प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, निकाल लोगे रो जी एस से, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इतना इंक्रीज कर गया। तो ऐसे आपके पास ट्यूब में आपके पास प्रेशर मिलेगा। बस वाटर के कॉलम को देखना है, कितना कॉलम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और लगाएंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। भाई सोच लो कैसा दिखता है पीजोमीटर, ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसे एक बर्तन होगा, छोटी सी नली, एटमॉस्फेरिक में देखो पूरा खुला हुआ है ना, बंद नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक में क्या किया, खुला हुआ है, ऐसे पाइप आया है, ऐसे पूरा पूरा बंद नहीं है, ढक्कन पूरा खुला हुआ है एटमॉस्फेरिक में, ठीक है। क्या है, एटमॉस्फेरिक में। अब आते हैं U2 मैनोमीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, U2 मैनोमीटर। तो U2 मैनोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, U2 मैनोमीटर। अब मैनोमीटर को क्या करेंगे, यू शेप में क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे, यू शेप में क्या करेंगे, घुमा देंगे। जैसे ये देखो, ये बर्तन था आपके पास, ठीक है, यहाँ से गया, आपने क्या किया, इसे यू शेप में क्या किया, घुमा दिया। आपने क्या किया, इसे यू शेप में घुमा दिया। ये भी एटमॉस्फेरिक में खोल दो, कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक में। पानी इसमें भर दो, या कुछ भी लिक्विड भरना है भर दो, तो हो सकता है ये, इसमें कुछ और लिक्विड भी हो सकता है, इसमें मोर देन वन लिक्विड, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, मोर देन वन लिक्विड। यहाँ तक आपके पास, मान लो ये वाटर हो गया, इसमें क्या हो गया, वाटर, और इसमें मान लो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या मान ले, मरकरी। तो अब क्या निकाल लेंगे, आपके पास यहाँ का पॉइंट ले लो कुछ, पी है, जैसे घूमते जाओगे सबका प्रेशर इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, भाई हॉरिजॉन्टल में प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जो पी ए यहाँ का होगा वही पी ए सब जगह होगा। अब आ जाओ, यहाँ से कुछ हाइट दिया है, मान लो एक्स हाइट दिया है, कितना दिया है, एक्स। तो यहाँ के हाइट निकालोगे प्रेशर, पी ए प्लस रो जी एक्स। भाई पी ए का प्रेशर हर जगह, पी ए प्रेशर है यहाँ का, इस पॉइंट का पी ए प्रेशर है, तो हर जगह हॉरिजॉन्टल में सेम होगा, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो पी ए यहाँ का है, तो नीचे आ रहे हैं एक्स डायरेक्शन, तो पी ए प्लस रो जी एक्स, यहाँ का प्रेशर आ गया। जब यहाँ का प्रेशर आपके पास गिवन हो गया, तो क्या इससे हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होगा, पी ए रो जी एक्स क्या हो गया, ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हाइट मान लो आपके पास कुछ दिए है वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए प्लस रो जी एक्स बराबर प्रेशर, नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, रो जी, मरकरी का है, रो जी वाई, इसके बराबर हो जाएगा। समझ आया, देखो भाई प्रेशर यहाँ का है पी ए, तो कहीं भी हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो प्रेशर हर जगह क्या मिलेगा, सेम। तो यहाँ हमें पहुँचना है तो हमें नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। पी ए यहाँ का है, तो रो जी एक्स नीचे आ रहे हैं, वो हाइट नीचे आ रहे हैं, कितना, एक्स। तो पी ए प्लस रो जी एक्स, हाइट नीचे आने पर हाइट बढ़ेगी प्रेशर, तो पी ए प्लस रो जी एक्स यहाँ पे आ गए। फिर इस हॉरिजॉन्टल में मूव कर गए हम यहाँ पर, अभी भी प्रेशर पी ए रो जी एक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर ये है, लेकिन ये लिक्विड दूसरा है, ठीक है, मरकरी है, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर घूमते घूमते यहाँ आएंगे रो जी वाई, तो रो जी वाई आपके पास
इसके बराबर जो प्रेशर था वो भी इतना हाइट नीचे आएंगे ना जी प्रेशर। मैंने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे आपके पास आओगे तो यहाँ पे रो जी वाई मिलेगा, तो बराबर रो एच जी वाई आपके पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? तभी ना, नहीं तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई कर लेते, यही करते। तो आप ध्यान रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी पाइप में प्रेशर निकालते हैं तो वो प्रेशर गाज प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? गाज प्रेशर। गाज प्रेशर पढ़ाया था कल एब्सोल्यूट के, जब आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ाया था, एटमॉस्फेरिक के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो गाज प्रेशर मिलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गाज प्रेशर को जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आता है आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो वही जो गैप है ना गेज गाज वाला, तो वही गेज प्रेशर आपके पास मिलता है। इसलिए हमेशा गाज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस वही हो जाता है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है ये वाला कर्व? याद होगा तो ध्यान दो। यहीं से हम क्या मानते थे? गाज प्रेशर। यहीं से मानते थे गाज प्रेशर, ये 0 मानते थे, यहीं से ऊपर जाते थे गाज प्रेशर ये आता था आपके पास। याद होगा तो सोच लो, ठीक है। बेस लाइन मानते थे क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहीं से क्या मानते थे? गाज प्रेशर आपके पास मानते हैं, ठीक है। ये वाला प्रेशर लाइन भी मैंने आपके पास चैनल में लास्ट टाइम, इससे लास्ट वाले क्लास में आपके पास ये अच्छे से बता रखा हूँ, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देखोगे तो मैंने ये वाला डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, समझ आया? तो आप वहाँ वाला पिछला वीडियो देखना, उस पर एक ऐसा डायग्राम बना होगा प्रेशर का, उस पर ऐसे ये दिखाया गया गाज प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, सब कुछ दिखाया है, क्वेश्चन लिखवाया हूँ मैंने। तो ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ जहाँ अगर पाइप की बात करेंगे वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे? 0। तो इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था इसके 0 मान लिया। हमें गॉज प्रेशर निकालना है तो वही मैंने निकाला, रो जी एच वाई आपके पास क्या आया? खुले में है ना, ये खुले में है, यहाँ खुले में नहीं है, ये बंद है। बंद है तो हमेशा गाज प्रेशर निकालेंगे, खुले में है तो क्या कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा? गाज प्रेशर लेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस जो मानते हैं 0 ये हो गया, ऊपर जाएंगे तो आपके पास गाज प्रेशर मिलता जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे रो जी एच रो जी वाई आपके पास देखो, यहाँ पे 0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गाज प्रेशर। गाज प्रेशर क्या है? 0। अब गाज प्रेशर जैसे जैसे हाइट से आएंगे तो आपके पास प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, तो वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस है ये, तो रो जी वाई आपके पास मिल गया, तो वही तो लिया। रो किसका? इस मटेरियल का रो है, एच जी है, तो मैंने रख दिया उसके पास। यहाँ का प्रेशर इक्वल बराबर इसके हो जाएगा। आप क्वेश्चन करना हो तो कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो ज़्यादा टफ नहीं है। आपके पास प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर सकते हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट आया था गॉज प्रेशर का वो भी बता दिया। गॉज प्रेशर निकालेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमेशा 0 ले लेंगे, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? 0 ले लेंगे, तब हम हमारे गॉज प्रेशर निकालते जाएंगे। समझ में आया? तो यूट्यूब मैनोमीटर आपके पास समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या आता है? सिंगल कॉलम मैनोमीटर, है ना? क्या आता है? सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम इसमें अच्छे से डिस्क्राइब तो करना तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस एज ए रिजल्ट आपके पास सिंपल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, सिंपल कॉलम मैनोमीटर आपके पास ये है। तो कैसा दिखता है सिंपल कॉलम मैनोमीटर? तो सिंपल तो दिखता नहीं है, तो दिखता कैसा है? ऐसे दिखता है आपके पास। ऐसे पानी भरी रहेंगी यहाँ पर आधा, तो मान लिया पानी भरी है तो ये भी पानी भरा है, इसमें पाइप पानी भरा है, पानी भरता 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 कुछ पानी हाइट गया होगा, तो मान लिया इतना हाइट तक आपके पास पानी भरा हुआ है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या क्या कंसेप्ट आएंगे, 2-3 कंसेप्ट आएंगे, आपको पढ़ना होगा। पहला, इसका एरिया दिया होगा कैपिटल ए, बड़े वाले हौज का, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया दिया है कैपिटल ए, और छोटी वाली नली का भी दिया है एरिया, ये वाला एरिया कितना दिया है, स्मॉल ए। क्या दिया है, स्मॉल ए। ये भी एरिया आपके पास गिवन है, स्मॉल ए। और मान लो ये बेस लाइन से पानी का डिस्टेंस दिया है h1 हाइट पर। आप बेस लाइन से पानी के नली में इतना हाइट उभरा निकला हुआ है, आपके पास गिवन है ये, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, अब क्या किया, या तो क्या किया, इसमें पानी फिर से भर दो, तो पानी आएगा आएगा आएगा, इसको दबाएगा, पानी भरेगा तो ये वाला नीचे लिक्विड जाएगा। ये वाला पानी, मान लो इसमें कुछ और लिक्विड डाल रहे हैं, तो पानी आएगा आएगा, इसमें भरेगा तो ये लिक्विड है और दबेगा। तो मान लो यहाँ से कुछ पानी दब गया। भाई आप एक बर्तन में पानी भरे हैं, नीचे से पाइप लगी है, पानी भरेंगे तो पाइप में भी क्या हो जाएगा, पानी भर भर के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, इसमें पानी भर दिया, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहले इनिशियल कितना था, y था, ये इनिशियल पॉइंट से y था ये डिस्टेंस। आपने क्या किया, डेल्टा y पानी क्या क्या दबा दिया आपके ने, इतना डिस्टेंस पानी नीचे और चला गया, अपने लिक्विड भर दिया, नीचे चला गया, तो कुछ लिक्विड ऊपर चला गया होगा और कुछ लिक्विड ऊपर चला गया होगा। तो मान लिया यहाँ से एक लिक्विड, फिर आपके पास ये लिक्विड कुछ हाइट h2 चला गया होगा। अगर पानी नहीं भरे होते तो पहले यहाँ तक पानी था, जैसे पानी है उसमें कुछ और भर दिया तो ये दबा, तो ये ऊपर भागा, ये दबा तो ये ऊपर भागा, तो मान लिया H2 ऊपर चला गया आपके पास ये, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम जो होगा सेम होगा नहीं होगा, भाई वॉल्यूम जितना आपके पास पानी अंदर आया उतना ही पानी ऊपर गया होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। एरिया इनटू ये हाइट, यही तो वॉल्यूम हो गया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ये आपके पास एरिया इंटू हाइट, क्षेत्रफल और इसका डिस्टेंस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो हम कहेंगे एरिया इंटू डेल्टा वाई बराबर, भाई इस नली की भी कुछ एरिया, छोटी वाली नली की एरिया है, ठीक है। एरिया इंटू कितना ऊपर गया, h2 हाइट ऊपर गया आपके पास, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। वॉल्यूम सेम से वॉल्यूम कंजर्वेशन कर लिया, वॉल्यूम को कंजर्व कर लिया, वॉल्यूम का संरक्षण कर लिया आयतन का, तो आपके पास ये मिलेगा। दोनों तरह का वॉल्यूम जितना इधर गया होगा उतना ऊपर गया होगा, ठीक है। यहां से आ गया आपके पास दूसरा, ये कहता है अगर मान लो फ्लूइड नहीं भरा होता, तो फ्लूइड नहीं भरा होता तो यहीं तक पानी होता है। तो यहाँ का जो प्रेशर ले आते हैं, यहाँ का प्रेशर आपके पास मान लो ए है, ए प्रेशर ये है। अब कुछ हाइट नीचे आए हम, यहाँ का प्रेशर, यही जो प्रेशर होगा इतना हाइट के इक्वल होगा, क्यों, ये हाइट का प्रेशर निकालोगे, देखो मान लिया इसका फ्लूइड का के पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मान ले कुछ है, भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कुछ मानना, तो मान लो S1 है और इसका क्या है S2 है। तो अब बताओ इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, प्रेशर हाइट निकालना आता है आप लोगों को, देखो P बराबर होता है रो जी एच, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, P अपन रो जी, ये हाइट हो गया। ये वाटर केस में, मान लो वाटर केस में है, किसके केस में, वाटर के केस में, तो वाटर ले लिया, प्रेशर ऑफ वाटर ले लिया। मान लो कोई और फ्लूइड होता, ऑयल ले लेते हैं, ऑयल ले ले, अगर ऑयल ले लेंगे तो ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी कुछ होगी ऑयल की, तो उसकी डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है हमको अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। कल बताया था मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस,
तो ऑयल का डेंसिटी कितना हो जाएगा, एस ऑयल इंटू रो वाटर। अरे यहां से मल्टीप्लाई करो ना, आपके पास ये आ जाएगा डेंसिटी। अब प्रेशर निकाल लो ऑयल का, तो ऑयल का प्रेशर निकालेंगे तो रो ऑयल इंटू जी इंटू एच। रो ऑयल की जगह मैं रख दूं, क्या हो जाएगा, एस ऑयल इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच। एच निकालना है, आप क्या निकालोगे, तो एस को बाहर रखो, एच को बाहर रखो, एस ऑयल, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी अपन रो वाटर इंटू जी। ये लिखेंगे तो आपके पास ये होगा कि अगर वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1। तो P अपान रो जी हो गया। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी को दिया होगा तो S से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो वो हो जाएगा वाटर का हाइट। याद है, ये देखो पी डब्ल्यू अपान रो जी एच, पी डब्ल्यू अपान रो जी बराबर एस एच, यहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब है कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा तो हम किसी हेड के टर्म में लिखना होगा, हेड के टर्म में, हेड के टर्म में लिखना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले के लिए एस हो जाएगा 1 इंटू हाइट आपके पास गिवन है वाई बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, H2। बिल्कुल सही है भाई, किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी, हाइट के टर्म में लिखना होगा, तो यही तो कहा गया है, पी अपान रो जी करिए, हाइट आ जाएगा, यही हाइट S1 H1, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पर 1 ले लेता तो आपके पास क्या होता, सिर्फ हाइट मिलता। समझ आया, समझ आया जी। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से देखो कैसे निकाला हूँ। अगर वाटर था, डेंसिटी वाटर हमेशा हुआ 1000 होता है, यहाँ जी रखा, एच हो गया, सब कुछ वैसे रखा। अगर कोई ऑयल का डेंसिटी दिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पास पता होगा, यहाँ से ऑयल के लिया तो रो जी एच में रखा, एस ऑयल हो गया, तो एस इंटू एच कॉमन ले लिया, रो डब्ल्यू एस डिवाइड कर दिया, आपके एस एच आ गया। तो यही एस एच क्या है, हाइट हो गया किसी भी सबस्टेंस का, वाटर का नहीं, किसी भी सबस्टेंस का, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी। तो वही मैंने हाइट के टर्म में लिखा हूँ, S1 H1 बराबर H2 H2 आपके पास लिखा है, ठीक है। बाकी इक्वेशन निकालेंगे तो डायरेक्टली जो आएगा, मैं आप बता दे रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, जो पूछा जाएगा। तो मैंने कंसेप्ट बताया कि कैसे निकालते हैं, पर एग्जाम हमको रिजल्ट देखने हैं, जो रिजल्ट एग्जाम में पूछे आते हैं। तो रिजल्ट में जो एग्जाम देखेंगे बेटा वो आएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे इसको। तो आपके पास आएगा जो ए पॉइंट था, पी ए अपान रो जी, ठीक है, यही तो हाइट था। तो पी ए अपान रो जी ये वैल्यू आती है आपके पास H2H2 ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर जितना दबाएंगे पानी कितना ऊपर जाएगा, ये हाइट जाएगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बराबर आ जाएगा, समझे। तो देखो ये वाला यहाँ इनिशियल पानी था, कितना ऊपर गया था, H2 गया था, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, H2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा ही आ जाएगा, ठीक है। याद रखोगे, किसी यूट्यूब में आपके सिंपल मैनोमीटर में आपने दबाया तो कितना ऊपर गया, H2 हाइट गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, H2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास सीधा आ गया। यही इंक्लाइंड होता तो, यही इंक्लाइंड होता तो क्या करते हैं हम, यही इंक्लाइंड होता तो क्या करते हैं हम, ऐसे होता है, ऐसे किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो रहा तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा भाई, मान लो पानी यहां तक था पहले, अब गया H2 हाइट, तो क्या ये भी थीटा होगा ना एंगल, तो H2 कॉस थीटा, और ये वाला H2 साइन थीटा। अभी हम लोगों ने सिर्फ वर्टिकल ही तो लिया था यहाँ से, तो अगर हॉरिजॉन्टल में आपके एंगल पे दिया तो वर्टिकल तोड़िए, तो वर्टिकल आप तोड़ेंगे तो वर्टिकल ही लेना हमको, तो कितना हो जाएगा, H2 साइन थीटा H2 पी अपान रो जी, ठीक है। ये हो जाएगा कब, जब 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 सिंपल मैनोमीटर
जब सिंपल मैनोमीटर वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा, क्या होगा, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल होगा तब ये होगा। नहीं वर्टिकल नहीं जी, किसी एंगल पे होगा। हाँ इसे हटा दो, इंक्लाइंड होगा, क्या होगा, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब किसी स्लोप पे होगा, किसी एंगल पे होगा, ठीक है, तब आपके पास ये आपके पास मिलेगी। समझ आया, समझ आया। जब कोई एंगल पे होगा तब उसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ूंगा तो h2 sin थीटा आ जाएगा। यही हाइट, यही लिक्विड गया होगा, मान लो यहीं पे लिक्विड गया होगा, तो h2 sin थीटा इंटू इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपके पास आ गया। ये सिंपल सा आपके पास आंसर, ठीक है। तो यहीं पे सेंसिटिवनेस देखते हैं, इसका सेंसिटिविटी कितना है, सेंसिविटी कितना सेंसिटिविटी है। तो सिंपल वर्टिकल का देखेंगे, ये वर्टिकल के लिए, सिर्फ ओनली फॉर वर्टिकल, ये वर्टिकल के लिए और ये इंक्लाइंड के लिए। तो वर्टिकल में देख रहे हो H2 बराबर क्या होता है, P/ρg। यहाँ से H2 निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, H2 निकालोगे तो 1/sin थीटा इधर भेज दो इंटू P/ρg। तो देखो H2 P/ρg था, यहाँ पे एक कंपोनेंट आया 1/sin थीटा, क्या आया आगे, इतना सेंसिटिवनेस है कितना, इंक्लाइंड वाला। तो इंक्लाइंड वाला आपके पास क्या हो जाएगा, कितना सेंसिटिवनेस है, 1/sin थीटा एंगल से इतना सेंसिटिविटी है। ये देखो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव मतलब कि क्या, इतना आप थोड़ा सा भी हल्का सा फोर्स लगा दें कितना जल्दी से, जैसे मैं, आप बैठे हो, मैं पीछे से आपको टच कर दिया, तुरंत देखोगे कौन, तो आप कितना सेंसिटिव हो, ठीक है, मतलब कितना जल्दी रिस्पांस दे देते हो। तो ये हो गया आपके पास सेंसिटिव। तो कितना देगा, 1/sin थीटा वर्टिकल टाइम्स, ठीक है, कितना देगा वर्टिकल, इंक्लाइंड कितना देगा, 1/sin थीटा। यहाँ देखो ये तो इंक्लाइंड का निकाला था, तो 1/sin थीटा P/ρg, ये वर्टिकल का हो गया, ये इंक्लाइंड का हो गया, तो 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्टिकल का आपके पास निकल जाएगा। चलो इस वीडियो को अभी यहीं रखते हैं, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।